हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ अचानक से आ गई, क्या बात है? सुनो गीता, गौरव ने ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी गीता को बताया। मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ, माँ आ रही है। उनका फ़ोन आया था। गीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ कभी आई नहीं, अचानक से आ गई, क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से कब तक नाराज़ रहती, मन ही मन सोचकर गीता खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। गौरव माँ को लेकर आया। गीता अपने सासू माँ के चरण स्पर्श के लिए झुकी। ठीक है, खुश रहो, सासू माँ ने बहुत बेरुखी से कहा। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वह किचन में चली गई। अगले दिन लता देवी ने गौरव को बुलाकर कहा, देखो गौरव, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो मिल जाता है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास भी मिला है। अब तुम गांव की ज़मीन और मकान मेरे नाम कर दो। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सब तो आप ही का है, इसलिए तो बोल रही हूँ। जो मेरा है वहाँ मेरा नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही है, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैंने सब अपने नाम किया था। ठीक है, अब मेरा नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूँगी और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ। लता जी बोली। गौरव कुछ बोलना चाहा, लेकिन गीता ने उसे रोक लिया। लता जी बेटे के सामने मकान के पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे माँ। गौरव ने समझाते हुए कहा कि उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और उसके सिर पर से छत छीनने वाला है। गौरव ने पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले दिन लता जी वापस चली गई। गौरव बहुत उदास था और गीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। गीता, तुम नहीं जानती हो, मैंने अपनी माँ और बहनों के लिए कितना त्याग किया है। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उड़ गया। मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ मुझे 2 मंजिला मकान देख रही हो, वह कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने मकान बनवाया। दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया और आज वही माँ मेरे सर पर से छत छीनकर ले गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़र में यह भी गुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ और बहनें इतना बदल जाएंगी। गीता, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लेंगे और आपकी पेंशन तो आएगी ना, आराम से
जीवन कट जाएगा। नहीं गीता, अब पेंशन नहीं मिलती है। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि लता जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपने ने कुछ किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।